जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल डिकोड द लॉ विथ एन कैम पे आपका वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेलेबल ऑफेंस के बारे में और फिर बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत जो बेल लेने की प्रक्रिया है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए और फिर जानिए कि बेलेबल ऑफेंस में बेल लेने की क्या प्रक्रिया है। बेलेबल ऑफेंस जो उसको बोलते हैं जिस ऑफेंस या जिस अपराध में बेल लेना जो है एक्यूज का या अपराधी का राइट होता है, इसी को बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं या बेलेबल अपराध बोलते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध होता है और लॉ से मीन्स जो बेसिक लॉ है वो, फिर जजमेंट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स बेलेबल अपराध में जब कोई भी अपराधी को या एक्यूज को पुलिस अरेस्ट करती है तो वहाँ पे बेल का प्रक्रिया जो है या बेल लेने का प्रोविज़न जो है बहुत सिंपल है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बेलेबल ऑफेंस जो है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके सेक्शन 2 सबसेक्शन सी में डिस्कस किया गया है। मीन्स धारा 2 सबधारा सी में डिस्कस किया गया। ये धारा बोलती है कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसके फर्स्ट शेड्यूल, जैसा कि अगर आप लॉ बुक देखे होंगे तो सारे सेक्शन समाप्त होने के बाद शेड्यूल शुरू होता है और फर्स्ट शेड्यूल है। या फिर लॉ का बुक आप लोग नहीं देखें, इतना जान लीजिए कि लॉ के बुक में यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इसी तरह जो पहले CRPC था, और सेक्शन समाप्त होने के बाद जो है फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है। वहाँ पे जो है क्राइम एक कॉलम में सेक्शन दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में जो है सेक्शन के जो है ना बाद का कॉलम जो है उसमें वहाँ पे किस तरह का क्राइम है उसको लिखा है, मीन्स अपराध लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है पनिशमेंट, यानी जेल की सज़ा और फाइन। फिर उसके बाद जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीन्स हो गया संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ है कि असंज्ञेय अपराध या गैर संज्ञेय अपराध। फिर उसके बाद जो है बेल या बेलेबल लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कौन कोर्ट इसकी सुनवाई करेंगे। तो इसी तरह सेक्शन 2 सबसेक्शन सी मीन्स धारा 2 सबधारा सी जो है ये कहता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल 1 में जो ऑफेंस को बेलेबल लिखा हुआ है वो बेलेबल ऑफेंस होगा। और जनरली समझने की चीज़ अगर है तो आप ये जान लीजिए कि 3 साल तक की सज़ा, जेल की सज़ा वाले को बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं और 3 साल से लेके 3 साल से ऊपर तक की सज़ा वाले को नॉन बेलेबल बोलते हैं। तो यहाँ जैसे फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा हुआ बेलेबल, इसके बेसिस पे ऑफेंस को बताया गया या अपराध को बताया गया बेलेबल। मीन्स ऐसे अपराध जब होंगे और एक्यूज जब अरेस्ट होगा तो वो बेल लेने के योग्य होंगे या उसका राइट बनता है, वो बेल मिलेगा उसको। अब बेल है कि मिलेगा तो कैसे मिलेगा या कहाँ मिलेगा।
है कि जब पुलिस अगर अरेस्ट करने आती है तो उस समय पुलिस आपके घर पे या वहाँ पे बताएगी कि ये बेल जो है, ये जो अपराध आपने किया है ये बेलेबल अपराध है, आपको बेल दिया जाता है या दिया जाएगा अगर आप लेंगे तो। और उस समय में वो जो बेल का प्रक्रिया है, एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म पे साइन कराएगा, आपका नाम जो भी है सब लिख के, और फिर हो सकता है बेल देने की प्रक्रिया में बॉन्ड भी भरवावे या बेल बॉन्ड भी भरवावे। इस तरह से वो आपके घर पे भी कर सकता है। या तो पुलिस जो है आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाएगा और फिर वहाँ पे बताएगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है, मीन्स ये इस अपराध में आपको बेल मिलने वाला है, आप बेल लेंगे क्या। अगर बेल आप लेते हैं तो वहीं पे आपको बेल का पेपर भराएगा और फिर या बेल बॉन्ड भरवाएगा या बेल बॉन्ड या केवल बॉन्ड भरवाएगा। अगर पुलिस यहाँ भी नहीं करती है और 24 घंटे पुलिस थाने में रख के आपको फिर वो मजिस्ट्रेट के पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाती है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा या फिर आपको बताएगा कि तुमने जो अपराध किया है या ऑफेंस किया है ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें तुम्हारा राइट बनता है बेल लेने का, क्या तुम बेल लोगे। अगर आप बोलते हैं कि हाँ हम बेल लेंगे तो वहीं पे वो ऑर्डर देके आपसे बेल का पेपर भरवाएगा या बॉन्ड भरवाएगा या बेल बॉन्ड भरवाएगा, आपको छोड़ देगा। लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट के पास जो लेके जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे आप तैयार नहीं होते हैं बेल लेने के लिए, क्योंकि ये बेल जो है बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन आप इस अपराध में बेल लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं या आपके पास किसी तरह का टर्म कंडीशन नहीं फॉलो करते हैं, तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो यही था बेल का प्रोविज़न बेलेबल ऑफेंस में। तो इस वीडियो इतना ही। थैंक यू।